नमस्कार एंड जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वेलकम एवं स्वागत करता हूँ। जैसे कि पिछले क्लासेज में हम लोगों ने संस्थाओं के बारे में क्या किया था, चर्चा किया था। आज भी कुछ संस्थाएं उनको हम लोग देखेंगे। आज का जो टॉपिक होगा हम लोग का केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, आज देखेंगे। तो अगर आप आएंगे इससे संबंधित फैक्ट्स में, तो जो केंद्रीय सूचना आयोग होता है, केंद्रीय सूचना आयोग का कार्य यह है, यह इस बात को सुनिश्चित करना कि किसी भी प्रकार के इन्फॉर्मेशन को, अगर वह इन्फॉर्मेशन या सूचना देश के संप्रभुता, सोवेनिटी के अगेंस्ट में न हो, उससे सिक्योरिटी का खतरा न हो, तो वैसे संदर्भ में जो है लोगों तक वो सूचना पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी विभाग वैसे सूचना को लोगों तक राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत उपलब्ध नहीं कराता, तो ये सूचना आयोग क्या करता है, उसके अगेंस्ट में कार्रवाई करता है और इस बात को सुनिश्चित करता है कि उससे संबंधित जानकारी उस व्यक्ति को मिल सके। तो अगर आप आएंगे तो CIC, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना, आयोग की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा 2005 में की गई, 2005 में की गई। सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत, सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत। तो इस प्रकार सूचना के अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 के अंतर्गत 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग की क्या की गई, स्थापना की गई। यह केंद्रीय सूचना आयोग यह कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है और यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि लोगों तक ज़रूरत की जो जानकारी है वह उपलब्ध हो सके। उसके अलावा सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार या सूचना का अधिकार का व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 19 क के अंतर्गत किया गया है। तो अनुच्छेद 19 क के अंतर्गत राइट टू इन्फॉर्मेशन या सूचना के अधिकार का व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार केंद्रीय सूचना आयोग या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना 2005 में की गई। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन का व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 19(1) क के अंतर्गत किया गया है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो सूचना के अधिकार से संबंधित हम लोगों ने ये सामान्य बातें किया। अब आइए हम लोग देखते हैं इसकी संरचना के बारे में, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में।
संरचना या स्ट्रक्चर। संरचना या स्ट्रक्चर में आएंगे तो इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त प्लस अन्य आयुक्त होते हैं। इनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो जो एक सूचना आयुक्त होता है, एक मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्त होते हैं, इनकी संख्या जो है 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इनकी जो नियुक्ति होती है, इनका नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सलाह पर किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सलाह पर किया जाता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे एक समिति की सलाह पर, समिति जो है, जो कमेटी है, उसके सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है, केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करता है। समिति में अगर आप आएंगे तो समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री तथा यही लोग क्या होते हैं, उसके मेंबर के रूप में, समिति के मेंबर के रूप में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और यह समिति क्या करती है, राष्ट्रपति को सलाह देती है और राष्ट्रपति जो है मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों को अपॉइंट करता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो अध्यक्ष एवं सदस्यों को सार्वजनिक मामलों का जानकार होना चाहिए। उसके साथ उन्हें विधि, विज्ञान, जन सूचना जैसे विषयों में पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो जो भी व्यक्ति मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य आयुक्त के रूप में अपॉइंट होगा, उसको सार्वजनिक मामलों का जानकार तो होना चाहिए। उसके अलावा विधि से संबंधित जानकारी, विज्ञान से संबंधित जानकारी, जन सूचना से संबंधित जानकारी, उसके अलावा जनसंचार से संबंधित जानकारी, पत्रकारिता से संबंधित जानकारी, ये सारी जानकारियों में जो है वो उसको पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। उसके अलावा इनके नियुक्ति जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति को एक समिति सलाह देती है। उस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री से मिलकर वो समिति बनती है और वो समिति क्या करती है, उनको सलाह देती है। नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं।
नेक्स्ट, सेवा एवं शर्तों एवं कार्यकाल। इनके सेवा शर्तों एवं कार्यकाल की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है, राष्ट्रपति का होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो तक के लिए होता है। तो इस प्रकार 5 वर्ष या 65 वर्ष तक जो है क्या कर सकते हैं, अपने पद पर बने रह सकते हैं। उसके अलावा सेवानिवृत्त के पश्चात किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन सेवाएं नहीं प्रदान कर सकते। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो अगर इस पद से सेवानिवृत्त होते हैं तो सेवानिवृत्त के पश्चात किसी भी राज्य सरकार के अधीन और केंद्र सरकार के अधीन किसी भी प्रकार के सेवा में ये सेवा प्रदान, केंद्र या राज्य सरकार को सेवा प्रदान नहीं कर सकते। नेक्स्ट, राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त। राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त को पद से निम्न तरीके से हटा सकता है। तो वो निम्न तरीका कौन कौन सा है? निम्न तरीका पहला, वह दिवालिया घोषित हो जाए या दिवालिया हो गया हो। दूसरा, आपराधिक कार्यों में संलिप्त हो राष्ट्रपति के नज़र में लाभ के पद पर, किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य कर रहा हो, उसके अलावा शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करने में अक्षम हो। तो इस प्रकार शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करने में अक्षम हो। तो इन आधारों पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इनको इनके पद से हटा सकता है कि वह दिवालिया घोषित हो जाए, आपराधिक कार्यों में संलिप्त हो, राष्ट्रपति के नज़र में किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य कर रहा हो, शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करने में क्या हो, अक्षम हो। तो इन सभी आधारों पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों को उनके पद से हटा सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
अगर इसके कार्य पे आएंगे तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों तक महत्वपूर्ण जानकारी क्या हो सके, विभागों से संबंधित या अन्य प्रकार की योजनाओं से संबंधित लोगों तक जानकारी क्या हो सके, पहुंच सके। अगर कोई भी विभाग किसी भी व्यक्ति को सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो है, अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत सूचना उपलब्ध नहीं करा रहा है, तो केंद्रीय सूचना आयोग का यह दायित्व है, यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि उस तक जो है वह इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जाए, बशर्ते कि वह इन्फॉर्मेशन जो है देश के एकता और अखंडता के अगेंस्ट में न हो। तो ये सारी बातों को क्या किया जाता है, ध्यान में रखा जाता है। और केंद्रीय सूचना आयोग जो है लोगों तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने में क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट आएंगे तो राज्य सूचना आयोग, यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। राज्य सूचना आयोग स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, अगर आप आएंगे राज्य सूचना आयोग पर, तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन पे जैसे ही अगर आप आएंगे तो राज्य सूचना आयोग भी यह एक क्या है, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना राज्य स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया, के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग के रूप में किया गया। उसके अलावा अगर आप संरचना पे आएंगे, स्ट्रक्चर पे, तो इसकी संरचना में एक मुख्य सूचना आयुक्त प्लस अन्य आयुक्त होते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त प्लस अन्य आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों की संख्या 10 से अधिक नहीं होना चाहिए, 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार 10 से अधिक जो है मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों की संख्या नहीं होनी चाहिए। ये जो मुख्य सूचना आयुक्त लिखा है हमने, राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में लिखा है, ये केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में नहीं लिखा गया है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक समिति के सिफारिश पर किया जाता है। समिति के सिफारिश पर किया जाता है। उस समिति में अगर आप आएंगे तो उस समिति में मुख्यमंत्री, विधानमंडल में विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री, ये सभी समिति के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। ये सभी समिति के मेंबर होते हैं और इन्हीं समिति के सलाह पर राज्यपाल क्या करता है, राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों को अपॉइंट करता है या नियुक्त करता है।
उसके अलावा मुख्य आयुक्त एवं अन्य आयुक्त का कार्यकाल, सेवा एवं शर्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी राज्यपाल की होती है, राज्यपाल का होता है। और इनका कार्यकाल पे अगर आप आएंगे तो जो इनका कार्यकाल है, कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, तो 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो तक जो है इनका कार्यकाल क्या होता है, बना रहता है। नोट कर लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, राज्यपाल के द्वारा राज्य सूचना आयोग के मुख्य आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों को हटाने का तरीका। तो अगर आप आएंगे तो किन किन आधारों पर राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों को राज्यपाल हटा सकता है। सबसे पहले दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, अगर वह जो है दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया हो या बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया हो तो इस आधार पर राज्यपाल जो है हटा सकता है। उसके अलावा आपराधिक कृत्यों में शामिल हो, आपराधिक कृत्यों में शामिल राज्यपाल के नज़र में किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य कर रहा हो, किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य कर रहा हो, और उसके अलावा शारीरिक और मानसिक स्तर पर कार्य करने में अक्षम। तो इन आधारों पर जो है राज्यपाल क्या कर सकता है, इनको इनके पद से हटा सकता है। अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग को हटाने के संदर्भ में सिर्फ इतना अंतर है, यही सभी कारण थे। सिर्फ हटाता वहाँ पे कौन था, वहाँ पे राष्ट्रपति, और यहाँ पे कौन हटा रहा है तो राज्यपाल। वहाँ पे अपॉइंट कौन करता था, राष्ट्रपति, यहाँ पे अपॉइंट कौन कर रहा है, राज्यपाल। वहाँ पे जो राष्ट्रपति को समिति सलाह देती थी, उस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, उसके अलावा प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री उस समिति के मेंबर होते थे। यहाँ पे जो समिति होती है जिसके सलाह पर राज्यपाल अपॉइंट करता था, उसमें मुख्यमंत्री, विधानमंडल के में विपक्ष के नेता और उसके अलावा मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री उस समिति के सिफारिश पर वो क्या करता था,
राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों को अपॉइंट करता था। तो बहुत सारी चीज़ें सिमिलरिटी हैं, सिर्फ जो है राज्यपाल और राष्ट्रपति के स्तर पे क्या है, थोड़ा सा विभिन्नता दिखाई देता है। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो इसका कार्य जो है, इसका कार्य यह है कि यह इस बात का ध्यान रखे कि राज्य स्तर पर लोगों तक सूचना क्या हो सके, आसानी से पहुंच सके, जिस भी डिपार्टमेंट की उनकी जानकारी हो। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि वह सूचना जो है राज्य या कंट्री की एकता और अखंडता को प्रभावित न करता हो। अगर वह एकता, अखंडता या संप्रभुता को प्रभावित करेगा तो वैसे सूचना की जानकारी देने से मना किया जा सकता है। एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कौन सा आयोग जो है या कौन सा आयोग या कमीशन जो है किस मंत्रालय से, किस मिनिस्ट्री से बिलोंग करता है। इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण आयोग या समितियां और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो है मिनिस्ट्री देखेंगे या मंत्रालय देखेंगे। तो एक तरफ लिख लीजिएगा आयोग और दूसरी तरफ मिनिस्ट्री या जो है मंत्रालय। या कहने का मतलब वह आयोग कौन से मंत्रालय से क्या करता है, बिलोंग करता है। तो आयोग के सामने मैं मंत्रालय क्या करूँगा, लिखते चलूँगा। तो सबसे पहले अगर आयोग आएंगे तो केंद्रीय सूचना आयोग या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या सीबीआई। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अगर आप आएंगे तो ये सभी कमीशन, ये सभी आयोग अगर आप आएंगे या निकाय, तो यह जो है कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत है। कौन सा मंत्रालय है, कार्मिक मंत्रालय। तो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत ये सभी कमेटियां या निकाय क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा भी जाता है कि केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, यूपीएससी कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई कौन से मंत्रालय के अंतर्गत है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव
ट्रिब्यूनल, ये सभी किस मंत्रालय के अधीन है? तो कार्मिक मंत्रालय, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत ये सभी आयोग आते हैं। नेक्स्ट अगर आप आएंगे अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी, अनुसंधान एजेंसी या NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त, भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त, मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये सभी आयोग कौन से मंत्रालय के अंतर्गत हैं? गृह मंत्रालय या होम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री या होम एंड अफेयर मिनिस्ट्री अगर आप आएंगे तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत इंट्रा स्टेट काउंसिल, क्षेत्रीय परिषद, राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी या नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये सभी आयोग जो है गृह मंत्रालय होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत क्या करते हैं? कार्य करते हैं। नेक्स्ट अगर आप आएंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, विकलांग व्यक्तियों के लिए से संबंधित आयोग, आयुक्त, ये सभी जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग, बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय महिला आयोग,
राष्ट्रीय महिला आयोग, ये सभी आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो इस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में देखा और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में देखा। उसके अलावा हम लोगों ने देखा कि इम्पॉर्टेंट कमेटीज़ और उससे रिलेटेड जो है मिनिस्ट्री, कौन कौन सी कमेटीज़ कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करते हैं, उसको भी हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इससे संबंधित किसी प्रकार का क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड जय हिंद।